कक्षा 10वीं वालों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे और अंग्रेजी के पेपर में आपने झंडे गाड़ दिए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो लाइव क्लास यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गई है। अभी अभी आप लोग पेपर देकर आए हैं अंग्रेजी विषय का, तो अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आ चुका है एक और धमाकेदार वीडियो जिसका नाम है संस्कृत का पेपर, कक्षा 10वीं का पेपर। तारीख है 19 फरवरी। 19 तारीख के पेपर में फिर हम झंडे गाड़ेंगे पूरा 100% सॉल्यूशन के साथ। 2026 का कक्षा 10वीं का पेपर हम तोड़ मरोड़ के उखाड़ के फेंक कर आने वाले हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे की बटन को ऑल पर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पेपर में आपका पेपर जो होता है 75 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे। 100% सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलो, पेपर आपका बहुत ही ज़बरदस्त गया है अंग्रेजी का, ऐसी उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को वीडियो सेट के माध्यम से बहुत ही शानदार तैयारी करवाई थी। चलिए, कौन कौन पेपर देकर आ चुका है और किसका कैसा पेपर गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइव क्लास में जुड़ जाएं। सभी संस्कृत के पेपर को अब हम घोल के पी जाएंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, पूरा पेपर हम निपटाने वाले हैं, तो जल्दी से इस लाइव क्लास में जुड़ जाएं और इस क्लास को आप अपने भाई बहन को जो भी पेपर अभी देकर आ रहे हैं उनको शेयर कर दें, उनको बता दें आजा वापस अब ये क्लास वाले वीडियो देख ले, यही मैं देख कर गई थी और मैं तो झंडे गाड़ कर आ गई। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखते हैं। अंग्रेजी का A to Z सॉल्यूशन, संपूर्ण सॉल्यूशन संस्कृत का। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति इन शब्दों में से आपको यहाँ पर फिल करना है, कौन से शब्द में क्या आएगा। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इस आदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका लेप्य प्रत्यय हो जाएगा। इसमें आंसर आपका लेप्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें लेप्य आंसर आप लगाएंगे, ठीक है। इतना आपको करना है, ये शब्द आपको यहाँ फिल करना है। हसितुम इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति, हसितुम में प्रत्यय बताना है, तो हसितुम में आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसमें तुम आपको लिखना है, तुमुन। गतवान इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति, गतवान में प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा, तो ये 3 नंबर पर आपका आंसर होगा। उसके बाद अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, अजा में आपको क्या बताना है, प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर आपका टाप प्रत्यय होगा, टाप। उसके बाद में विशाल ग्रामः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति, विशाल गांव बड़ा गांव है। इन दोनों शब्दों में से विशेषण क्या है, तो विशेषण हो जाएगा बच्चों विशाल। तो ये 5 नंबर पर आपको फिल करना है। मधुरानी गीतानी, मधुर गीत, मधुर गीतों है ना, मधुर क्या है, गीत है, गीत हैं बहुत सारे मधुर क्या है, गीत है। तो इसमें आपको विशेष्य बताना है, तो इन दोनों शब्दों में विशेष्य क्या होगा, तो गीतानी हो जाएगा। ये 6 नंबर पर आप फिल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है और यहां से हम 6 नंबर क्या कर लेते हैं, पक्के कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक पद में उत्तर देना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जो जो दोस्त चैनल पर आते जा रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऑल सब्जेक्ट के इसी प्रकार आपको सभी पेपर मिल सके। एक पदेन उत्तरम लिखत, सलिलम इत्यस्य पदे पर्याय भवति, सलिलम का पर्यायवाची बताना है, तो सलिलम का हो जाएगा जलम, सलिलम का आप लिख देंगे जलम, जलम आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप यहां पर दूसरा देखेंगे आम्रम इत्यस्य पदे पर्याय भवति, आम्रम का पर्यायवाची बताना है, तो इसका हो जाएगा रसालम, इसका रसालम आप लिखेंगे, रसालम। दानवाय का यहां पर विलोम पदम भवति, दानवाय इत्यस्य विलोम पदम भवति, तो दानवाय का हो जाएगा मानवाय, आपको इसमें लिखना है मानवाय, मानवाय।
दूषितम इत्यस्य विलोम पदम भवति। दूषितम का विलोम पद होगा तो दूषितम का हो जाएगा बच्चों शुद्धम। शुद्धम हो जाएगा, या फिर आप इसका सूची भी लिख सकते हैं, सूची। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो इसका आंसर होगा बुद्धि। इसमें आपको आंसर लिखना है अपना बुद्धि। मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो इसका आंसर होगा आलस्यम। इसमें आपका आलस्यम आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे उचित विकल्प चुनकर हमें यहां पर लिखना है। तो आप देखिएगा, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत फलानी इत्यस्य पदे वचनमस्ति। फलानी में वचन बताना है, तो फलानी में जो वचन है वो हो जाएगा बहुवचन। फल की विभक्ति है बहुवचन, एक प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। गृहात इत्यस्य पदे विभक्ति अस्ति। गृहात में कौन सी विभक्ति है, तो गृहात में विभक्ति हो जाएगी आपकी पंचमी। राज्ये इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। राज्य में कौन सी विभक्ति है, आइए देखते हैं। ये रहे हमारे ऑप्शन। तो राज्य में यहां पर जो विभक्ति होगी वो आपको लगाना है और सही आंसर लगाना है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी चतुर्थी। चतुर्थी आपका आंसर होगा। बालकम इत्यस्मिन पदे विभक्ति अस्ति। बालकम में कौन सी विभक्ति है, तो यहां पर बालकम में दूसरी विभक्ति है, ये द्वितीय। प्रियतना इत्यस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। प्रियतना में उपसर्ग है तो इसमें उपसर्ग आपका प्रा हो जाएगा। पराजयते इत्यस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। पराजयते में उपसर्ग है तो इसमें परा आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका अगला है आपकी स्क्रीन पर, इसको आप देखेंगे। यहां पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्य जो है वहां लिखना है आम, जहां शुद्ध वाक्य वहां लिखना है ना। तो यहां पर आप देखेंगे पठति इत्यस्मिन पदे लट लकार अस्ति। पठति में लकार है तो पठति में जो लकार है वो हो जाएगा आपका लट लकार। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, आम। आम इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आपठताम इत्यस्मिन पदे एक वचनम अस्ति। आपठताम में आपको क्या बताना है, एक वचन बताना है कि ये एक वचन है, तो ये एक वचन नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, ना। हनिष्यति इत्यस्मिन पदे प्रथम पुरुष अस्ति। हनिष्यति में आपका जो पुरुष है वो प्रथम पुरुष है, तो बिल्कुल इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आम। प्रथम पुरुष ही है। हताम इत्यस्मिन पदे लट लकार अस्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा ना। कश्यपा शने शने चलती, तो इस वाक्य में आपका जो कच्छपा है, कछुआ है, वो धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में कोई अव्यय नहीं आया है, तो ये गलत बात है क्योंकि आया है ना। विद्या माता इव रक्षति। विद्या माता के समान रक्षा करती है, तो इस वाक्य में एव अव्यम है। ये जो एव आया है ये अव्यय है, तो बिल्कुल इसमें आपका आंसर होगा आम, बिल्कुल है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, युग मेलनम कुरुत, जोड़ी मिलाना है। अनुरूपम, अनुरूपम को आप मिलाओगे अव्यय भाव समास से। चौरादभयम पंचमी तत्पुरुष समास। पंचवटी, पंचवटी देखिए द्विगु समास है क्योंकि इसके आगे संख्या आ रही, इसके आगे संख्या आ रही है। ठीक है, तो यहां पर द्विगु समास। उसके बाद आप देखोगे सज्जना, तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सतधन जना। मनोरथ, तो मनोरथ बन जाएगा। गणधनीश, गणेश बन जाएगा। इस प्रकार आपकी मिल जाएगी जोड़ी। ठीक है, जोड़ी आप अच्छे से मिला लीजिएगा, देखिएगा सभी शब्दों को अच्छे से। और यहाँ पर अब देखेंगे आप आगे अगले क्वेश्चनों को। ये 30 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सभी क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए बताऊंगा। ध्यानपूर्वक आप लिखेंगे। A to Z पेपर का हल यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल सभी क्वेश्चन को लिखे हुए देखेंगे। चलिए यहाँ पर समय बचाएंगे हम और सभी क्वेश्चनों को हम समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन के पूरे आंसर।
देखिए, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो इस क्वेश्चन से आप हटाएंगे किमर्थम और इसकी जगह लिखेंगे कवि अत्र जीवितम दुर्वम जातम अतः प्रकृति शरणम इच्छति। यहाँ पर जीवन क्या हो गया, कठिन हो गया, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो इसकी जगह ये लिख देना, ठीक है, इसकी जगह ये शब्द लिख देना 4, आपका आंसर हो जाएगा। अथवा वाला भी बता देता हूं, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता। बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर को जाती है, तो केन की जगह आप लिख दो पुत्र द्वयोपेता। पूरे शब्द ऐसे कैसे लिखना है, केन की जगह एक शब्द लिख देना पूरा और ये भी हटा देना, मतलब केन और उपेता की जगह लिखना है आपको द्वयोपेता और आपका पूरा आंसर हो जाएगा। अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राज अभिषेकाया तत्परा भवंती। तो यहां पर कस्य हटाना है और कस्य की जगह उल्लू कस्य लिखना है, 2 नंबर का आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम लगा देना। अतो वाला समग्रम विश्वम कई आतंकितम दृश्यते, पूरा विश्व किससे डरा हुआ था, भूकंपई। तो यहां से कई हटा दो और इसकी जगह भूकंपई। अगला कृषका किम करोति इसमें, किसान क्या कर रहा था, तो यहां पर इसका आंसर भी लिख दिया है अथवा सहित आपको आंसर बताया जा रहा है। तो कृषका किम करोति इसमें किसान क्या कर रहा था, बलिवर्धव्याम 2 बैलों के द्वारा क्षेत्र कर्षणम खेत जोत रहा था। अथवा वाला माता सुरभि किमंत्रम अंशुणी मुंचति इसमें, माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी, भूमो पतितम स्वपुत्रम दृष्टवा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर अंशुणी मुंचति इसमें, ठीक है। तो यहां पर किमर्थम हटा देना, इससे किमर्थम हटाना था और इतने 4 शब्द लिख देने थे आपको। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, यदि राजा सही नहीं है तो प्रजा कैसी हो सकती है। अकर्ण धारा जल दो, जैसे कि समुद्र की बीज धारा में अकेला क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो। तो यहां पर कथम की जगह आपको ये शब्द लिखना है। मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, मोर कैसी नृत्य मुद्रा में स्थित होता है, पिच्छान उद्घाट्य। आंसर क्या होगा, पिच्छान उद्घाट्य आंसर आपका हो जाएगा। निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति कैसे धन को कमाता था, तो इस कथम की जगह आपको लिखना है भूरी परिश्रम में। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको अथवा सहित आंसर बता रहा हूं, अगर आपने सेट लगा लिए ना तो आपसे ज्यादा नंबर और किसी के नहीं आ सकते। इसलिए अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। सब कुछ बताऊंगा, पूरी ग्रामर भी आपको बताऊंगा, गद्यांश पद्यांश सब कुछ आपको मिलेगा, निबंध एप्लीकेशन श्लोक सब मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, मोर कैसी नृत्य मुद्रा में स्थित होता है, पिच्छान उद्घाट्य पंखों को फैलाकर। निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति कैसे धन कमाता था, तो भूरी परिश्रम में। जना किमर्थम पदाति गच्छति, व्यक्ति कैसे कैसे पैदल जाता है, क्यों पैदल जाता है वो, तो अर्थ काश्चर्यन पीड़िता, धन के कारण पीड़ित, या फिर आप लिख सकते हैं धना अभावेन। किमर्थम की जगह इतना शब्द लिख देना, बस इतना, या फिर ये नहीं लिखना तो इतना लिख देना, ठीक है। समग्र राष्ट्रम किधर से उल्लास से मग्नम आसित, पूरा राष्ट्र कैसे उल्लास में मग्न था, तो गणतंत्र दिवस से, है ना, गणतंत्र दिवस के उल्लास में मग्न था। या वाद्रित नाम गीत, वाद गीत आदि भी आप लिख सकते हैं। भूकंप केंद्र बिंदु का जनपद आसित, यहां पर का की जगह आपको लिखना है कच्छ जनपद, क्या लिखना है, कच्छ लिखना था, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम आपको बताएंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन यदि हम देखें तो बलवतः वृद्धम भोजनम पाश्यते, यहाँ 2 करना है, 2 करने हैं, तीनों लिख दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवती, कर्तृवाच्य में चेंज करना है, बलवती वृद्धम अपि भोजनम पचती। का छायाम निवार्यति, कर्मवाच्य में चेंज करना है, केन छाया निवार्यते। लता गीतम गीयते, इसको कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो लता गीतम गायति। आगे हम चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा बोर्ड का पेपर बनना चाहिए, एक भी क्वेश्चन हमारा आउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तैयारी के लिए, आने वाले आपके पेपर के लिए संस्कृत विषय में हमें बहुत ही शानदार मेहनत के साथ जाना है और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और तैयारी आपकी हम यहाँ पर करवाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो रहेगा वो रहेगा
अब 13वां, इसमें क्या करना है, का कम प्रतिगत्यति, किसने किससे कहा। देखिए का कम प्रतिगत्यति, किसने किसको कहा, किसने किसको कहा। तो यदि हेम तरही माम निज गले बदवा चल सत्वरम, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मुझे अपने गले से बांध लो, जल्दी चलो। ये बात कौन बोला, जम्बू का, या फिर आप श्रृगाला भी लिख सकते हैं, जम्बू का लिख दो या श्रृगाला लिख दो। किससे कहा, व्याघ्रम। गच्छ गच्छ जम्बू का, जाओ जाओ जम्बू का, कौन बोला, व्याघ्रा। किससे, जम्बूकम, या फिर यहां श्रृगालम भी लिख सकते हैं आप। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, अरे अरे झूठे, तूने पहले मुझे बोला था कितने भाग देने का, 3। कौन बोली, बुद्धिमती। किससे, जम्बूकम। यहां पर मां भी लिख सकते हो आधा, या बिंदी लगा सकते हो, सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर आप रहेगा 4, जिसमें हम क्या करना है, हमें प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है बता देता हूं। देखिए ये काल अक्षर है, इस काल अक्षर को हटाना है, ठीक है, और इसकी जगह क्या लिखना है, कया। ये शब्द ऐसा कैसे लिख देना है, बुद्धिमती। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कया। पुत्रों को पुत्रो लिख दिया, प्रहतवती का प्रथवती लिख दिया, पीछे इस डंडे की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 1 नंबर आपका यहां पक्का हो गया। चौरस्य की जगह कश्य लिख दो, पूरा वाक्य वैसा का वैसा, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देना। यहां पर चतवारे की जगह कुत्र लिख दो, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम यहां पर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, कोई 2। यहां पर 4 दे रखे, कितने करने हैं, 2, ठीक है। चलो, वृक्ष से पत्राणी पतती, वृक्ष का पत्ता पत्ते गिरता है, ठीक है, तो इसको हम सही करेंगे। तो यहां पर होगा वृक्षात, वृक्षात पत्राणी पतंती, इस प्रकार ये वाक्य सही हो जाएगा। सीता रामस्य, रामस्य की जगह बस क्या कर दो, रामेण, सही हो जाएगा वाक्य। और बालकम की जगह बालकाय कर दो, शिवम की जगह शिवाय कर दो, और पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिख देना, आपके वाक्य सही हो जाएंगे और आपको 2 नंबर यहां से मिलेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, और यहां पर आप देखेंगे अपने क्वेश्चन को 16 क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश पद्यांश मिलना है, इसी में से पढ़कर आपको उत्तर देना है। आइए तो इसको भी आप हल करेंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं हम। ये देखिए, वनस्य दृश्यम समीपे का वहति, तो एवका नदी, ये पहला आंसर, ये पहला आंसर यहां तक, ठीक है, टिप के लिख देना अच्छे से। का सुखेन विश्रामयति, कौन सुख से विश्राम कर रहा था, तो यहां पर आपका ये आंसर दूसरा, ये दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से लिखना है। का सिंह से पुच्छम दुनाती, सिंह की पूंछ को कौन घुमाता है, एका वानरा, ठीक है, ये तीसरा आंसर, खत्म। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, अथवा वाला भी बता देता हूं क्योंकि इन्हीं में से पूरा पेपर में आने वाला है, ध्यान रख लीजिएगा। कश्यन निर्धनो जना भूरी परिश्रम में कंसित वित्तम उपार्जितवान, तो क्वेश्चन देखते हैं हम, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, तो ये पहला, यहां पर यहां से यहां तक ये पहला आंसर। वित्तेन अर्जितम स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशितुम दाप्यंतुम सफलो जाता, वित्त अर्जित करके मतलब पैसे कमाकर वो अपने पुत्र को कहां प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है, तो यहां पर आंसर होगा यहां से यहां तक, ये दूसरा आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। वो एक विद्यालय में उसको प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तीसरा, तत्नया कुत्र निवसन अध्ययन संलग्नम संभुता, वो वहां रहकर क्या करने, अध्ययन करने में सफल हो जाता है, तो कहां रहकर, तो छात्रावास से, यहां पर हो जाएगा छात्रावास से निवसन अध्ययन संलग्ना संभुता, ये तीसरा। तो अतो वाला भी मैंने बता दिया है। आगे हम चलते हैं, उससे पहले एक बार आपने अगर इस क्लास को शेयर नहीं करा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम ऑल सब्जेक्ट के पेपर इसी प्रकार प्रोवाइड करवा सकें और आपकी बेहतर तैयारी करवा सकें। आइए बच्चों, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। अधोलिखितम पद्यांश से सम्यक पठित्वा प्रश्नानान उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। देखिए तो यहां पर इस पद्यांश को पढ़ेंगे आप और संस्कृत भाषा में उत्तर देंगे। प्रजा सुखे सुखम का, तो इसका आंसर होगा राज्ञा, पहला आंसर, ये राज्ञा लिखना है इसका आंसर, यहां का की जगह राज्ञा लिख देना है। का प्रजानाम चा हिते हितम, तो हिते हितम चा प्रजानाम हितम, इसमें भी राज्ञा आएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर भी क्या आएगा, राज्ञा।
इसका आंसर भी राज्ञा, ये राज्ञा लिख देना, ये भी इसमें आएगा। ना आत्म प्रिय हितम का, तो इसका आंसर भी ना आत्म है प्रेम राज्ञा, इसमें भी राज्ञा आएगा। तीनों में आंसर राज्ञा होगा, तीनों में आंसर राज्ञा होगा। ठीक है, आगे अब ये गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। इसको हल करके देखते हैं हम यहाँ पर, और देखेंगे हम यहाँ पर गुणी किम वेत्ति, तो इसका आंसर गुणम हो जाएगा। हम अगर देखेंगे वहां, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणम। इसका आंसर भी गुणम हो जाएगा बच्चों, गुणम। हमें गुणम लिखना है इसका आंसर, गुणम। बलि किम वेत्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा बलम। और सिंहस्य बलम किम न जायते, मूषका, तो इसका आंसर मूषका होगा, मूषका। ठीक है, ये 3 आंसर हो गए आपके। अब यहां पर हमें इस घटना को क्रम से जमाना था, चलो जमा देता हूं। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी? ये वाली। अपनी कॉपी में सबसे पहले अस्ति देवलाक्यो ग्रामा, मैंने इस घटनाक्रम को ट्रिक से भी बनाकर डाल रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आप इसको अच्छे से सीख सकें। देखिए पहले लाइन ये आएगी, फिर आएगी बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता। बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर को जा रही थी, ये दूसरे नंबर पर। सा मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, उसने रास्ते में एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यंती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रः विभुज्य भज्यताम। बाघ को देखकर वो पुत्रों को डांटते हुए बोली कि इसको खाने के लिए लड़ो मत, आधा आधा बांट के खा लेना, एक है तो इसको आधा आधा बांट के खा लो। तो इस प्रकार पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार से आपका घटनाक्रम जम जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान हम देख लेते हैं। पर्यावरणम संरक्षणम प्रकृति, पर्यावरण का संरक्षण, प्रकृति की आराधना है। तो पर्यावरण संरक्षण भी प्रकृति की क्या है? आराधना। तो इसमें आपका आ जाएगा अपि, इस खालिस्तान में क्या आएगा? अपि, ये रखा अपि। आचारो, तो इसमें आएगा प्रथमो, दूसरे वाले में प्रथमो, प्रथमो दूसरे वाले में आएगा। राज सिंह नाम राजपुत्रा, ये तीसरे नंबर पर आएगा राजपुत्रा। इदानीम वायुमंडलम, इसमें 4 नंबर पर सम। प्रकृति वातावरणम क्षणम, प्राकृतिक वातावरण में क्षण। प्राकृतिक वातावरण क्षणम अपि संचरणम, तो प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए घूमना, क्षण करने संचरणम, इसमें आएगा अपि, अपि इसमें आएगा, और इसमें आएगा एव, इसमें आएगा एव। पर्यावरण संरक्षण भी प्रकृति की आराधना ही है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आंसर हो जाएगा आपका। और इसमें आपका तो ये 5वां वाला है। ठीक है, ये आपका कौन सा वाला? ये 5वां वाला है। ठीक है, ये 5वां वाला है। और ये आपका ये तीसरे वाला है। भूकंपित समय बही, ये 6था। ठीक है, लेकिन करना कितने इसमें? कोई आपको इसमें से 4 करने थे, चतवारा। कितने करने थे? चतवारा, चतवारा, एक आधे नंबर का है। ठीक है, 4 करने हैं। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? अरे यार ये गलत कट गया। ठीक है, ये 3 नंबर पर ही है, तो ये अपी है ना, अपी का सिस्टम है। ये 5वें नंबर पर। ठीक है, ये 5वें नंबर पर, और ये 3 नंबर पर, और ये आ जाएगा आपका। चलिए आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर अब हमें देखना है श्लोक 20 में हमारा रहेगा श्लोक। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में हम श्लोक देखेंगे। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय पाठ स्वपाठ्य पुस्तकम सुभाषित एकम लिखत, एक श्लोक लिखना है 2 नंबर का। ठीक है, चलिए इसका श्लोक में बता देता हूँ आपको क्या लिखना था। यहाँ पर देखिएगा, ये श्लोक लिखना है आपको। 20 नंबर पर है ये, यहाँ पर आपको 15 दिखाई दे रहा होगा।
ये श्लोक देखो आप तो। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। ठीक है, और इस प्रकार आपको चेक करने वाला 2 नंबर दे देगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर एक अपठित गद्यांश मिलेगा जिसे पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर 21वें क्वेश्चन में एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश का। उससे पहले तो अवकाश का प्रार्थना पत्र भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये रहा आपका अवकाश का प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये अवकाश का पूरा प्रार्थना पत्र रहेगा। तो देखिए यहां पर किस प्रकार से आप अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक नहीं देखना है आपको, ये आगे पीछे हो रहा है क्वेश्चन क्रमांक तो, लेकिन यहां देखेंगे सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदय मानस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा नगरम राजगढ़ मंडलम मध्य प्रदेश विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदया सविनियम निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि अतएव विद्यालयम आगंतुम सर्वतः असमर्थः अस्मि। ठीक है, कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। आगे आप देखेंगे धन्यवादाः, ये दिनांक है और इस प्रकार आप अपना यहाँ पर लिख देंगे बहुदिया शिष्या, नाम जो भी आपका नाम है वो लिख देना, कक्षा 10वीं करना है। ठीक है, यहाँ 10वीं। ओके, और इस प्रकार कॉपी चेक करने वाला आपको कितने नंबर दे देगा, 4 नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और आगे अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देगा यहाँ पर अपठित गद्यांश 4 नंबर का। चलो, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। तो इसका शीर्षक जो हो जाएगा वो होगा व्यायामेन महत्व, व्यायामेन सिद्ध्यति व्यायाम करोति तस्य प्राण शक्ते अपदः स्वयमेव दूरम कश्यन्ति व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्षा। तो यहां पर हो जाएगा व्यायाम महत्वम, व्यायाम का महत्व, शरीरम कस्य प्रथम साधनम। तो यहां पर हो जाएगा धर्मस्य, ये इसमें आप लिख दोगे धर्मस्य। मस्तिष्कम किम भवति, तो मस्तिष्कम किम भवति, इसमें आपका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा, देखिए यहां पर आप देखोगे यहां तो यहीं पर आंसर मिलेगा। यहां पर ही हमें देखना है, यहीं पर आंसर लिखा है इसका कि मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्क में क्या होता है। तो धर्मस्य खलु धर्म साधनम शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति स व्यायाम करोति तस्य प्राण शक्ते अपदा स्वयमेव दूर गच्छन्ति व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचार भवति शुद्ध संचारे स्वस्थानि भवन्ति जठराग्नि दीप्त भवति संकोचम मस्तिष्कम उर्वरम भवति। देखिए यहाँ पर लिखा है मस्तिष्कम उर्वरम भवति, है ना। और यहाँ पर ये तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। और चौथे में कानी सुस्तनानी स्वस्थानी च भवन्ति। तो यहाँ पर आप देखोगे ये इंद्रयानी सुस्तानी स्वस्थानी च भवन्ति, ये इतना आंसर हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, इस प्रकार पेपर हो जाता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो इसमें आपको अनुशासन, छात्र जीवनम, महाकवि कालिदास, पर्यावरणम, इन 4 में से एक निबंध आपको लिखना था। अब आपको कौन सा याद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका पूरा मैं आपको आंसर जो है वो बाद में बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, कहाँ मिलेगा आंसर वो बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने बच्चों को निबंध याद है वो हाँ और ना में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर मेहनत के साथ और भी वीडियो लेकर आ सकूं। तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करें और वहां पर आपको तुरंत आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ आपको मिलता है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और आपके हर एक प्रश्न का डाउट को आप क्लियर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, जो आपने इतना प्यार और सम्मान दिया। आप सभी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सेट
अगले सेट को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सेट भी जल्दी ही आने वाला है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। तो आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।